पृष्ठाय भूतले श्रियभिसारि इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अदित ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 115 से शुरू करेंगे। हमने 114 से पढ़े थे पिछले सप्ताह। तो भगवान वासुदेव तथा कृष्ण के प्रथम विस्तार जो है मूल संकर्षण, संकर्षण से द्वितीय संकर्षण और द्वितीय संकर्षण, द्वितीय चतुर्भुज की जो महासंकर्षण है उस महासंकर्षण की विस्तार कारुण्यक्षय विष्णु, कारुण्यक्षय विष्णु से गर्भोदक्षय विष्णु और गर्भोदक्षय विष्णु के विस्तार क्षीरोदक्षय विष्णु। तो ये क्षीरोदक्षय विष्णु तो फिर संकर्षण तथा नित्यानंद प्रभु की अंश के अंश के अंश है ना, अंश पूर्णांश कारुण्यक्षय विष्णु है। कारुण्यक्षय विष्णु के अंश हुई गर्भोदक्षय, अंश के अंश और फिर गर्भोदक्षय विष्णु से क्षीरोदक्षय विष्णु। क्षीरोदक्षय विष्णु के बारे में हमने पिछले सप्ताह में पढ़ाई किए थे। क्षीरोदक्षय विष्णु हर जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं और उनके निवास स्थान इसी ब्रह्मांड में ध्रुव लोक के सामने निकट जो क्षीर सागर है, तो उस क्षीर सागर में उनके निवास स्थान है जो वैकुंठ लोकी है। इस ब्रह्मांड में उस क्षीर सागर में एक श्वेतद्वीप करके, श्वेतद्वीप है, जगह है जहाँ पर ये क्षीरोदक्षय विष्णु विराजमान होते हैं अनंत भगवान के ऊपर शयन के। क्षीरोदक्षय विष्णु जब इस संसार के पालन जो विष्णु है पालन करता है, अवतारों के स्रोत हैं कोई क्षीरोदक्षय विष्णु, हर जीवों के परमात्मा के रूप में विराजमान है क्षीरोदक्षय विष्णु। और जब इस संसार में अधर्मों की बोलबाला होती है या देवता लोगों की द्वारा संचालित इस ब्रह्मांड में जब असुर की बोलबाला होते हैं, तब धर्म स्थापन करने के लिए और पूरे जो लोकों की जब देवता द्वारा ठीक से नहीं संभाला जाते हैं, तो भगवान की सहायता के लिए ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान और भोलेनाथ तथा भगवान शिव के नेतृत्व में सारे देवताओं इस क्षीर सागर के तट पे आके प्रार्थनाएं करते हैं पुरुष स्तुति द्वारा। तो ये देवता लोग तथा ब्रह्मा तथा भगवान शिव भी दर्शन नहीं कर सकते इस क्षीरोदक्षय विष्णु को। भगवान चाहे तो दर्शन देते हैं, नहीं चाहे तो दर्शन करने में सामर्थ्य ये लोग भी नहीं है। तो हम तो मनुष्य तो
मनुष्य को तो पता भी नहीं चलते क्षीर सागर है कहाँ पर। तो देवता तथा ब्रह्मा और तो भगवान शिव आदि स्तुति करते हैं, तो तब क्षीरोदकशाही जो विष्णु है अपने आकाशवाणियों के द्वारा निधान बताते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वो इस जगह पे जन्म लो, इस जगह में प्रकट हो जा। तो भगवान निधान करते हैं, बताते हैं और बताते हैं जब मैं इस अवतार में मैं आने वाला। तो ये क्षीरोदकशाही विष्णु की श्वेत द्वीप है क्षीर सागर के बीच में, जो वैकुंठ लोक है इस ब्रह्मांड में। तो ऐसे क्षीरोदकशाही विष्णु की एक अवतार है, अपने को विस्तार करते हैं और यहाँ से आज की शुरुआत है। वो है तबे अवतरी करे जगत पालन, अनंत वैभवतार नहीं को गणन। तब वे भौतिक संसार का पालन करने के लिए अवतरित होते हैं, उनके अनंत ऐश्वर्य को गणना नहीं की जा सकती। सेई विष्णु है जार अंशांशेर अंश, सेई प्रभु नित्यानंद सर्वयवतंश। सेई विष्णु है जार अंशांशेर अंश, सेई प्रभु नित्यानंद सर्वयवतंश। तो ये भगवान विष्णु नित्यानंद प्रभु के पूर्णांश के अंश के भी अंश है ये जो क्षीरोदकशाही विष्णु, क्योंकि भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के उद्गम है। श्वेतद्वीप के स्वामी में सृजन तथा श्रृंगार की महान शक्ति है। श्री नित्यानंद प्रभु संकर्षण के आदि रूप साक्षात बलदेव होने के कारण श्वेतद्वीप के भगवान के आदि रूप है। तो क्षीरोदकशाही भगवान के आदि रूप है नित्यानंद प्रभु तथा बलदेव जी। सेई विष्णु शेष रूपे धरे न धरनी, कहा छे महिषिरे है न नहीं जानी। सेई विष्णु शेष रूपे धरे न धरनी, कहा छे महिषिरे है न नहीं जानी। तो ये जो क्षीरोदकशाही विष्णु वो शेष के रूप में अपने को विस्तार करते हैं। अनंत शेष या शेष नाग के नाम जानते हैं, या शेष रूप भगवान शेष के रूप में जिनकी वर्णन है। तो ही भगवान विष्णु भगवान शेष के रूप में सारे लोगों को अपने सिरों पर धारण करते हैं। सेई विष्णु शेष रूपे धरे न धरनी, इस सारे लोगों को कहाँ अच्छे मही सिरे है न नहीं जानी। यद्यपि ये वह नहीं जानते कि वे कहाँ हैं, क्योंकि अपने सिरों पर उन्हें उनके अस्तित्व का आभास नहीं हो पाता। अनंत शेष की सिर सहस्र फन धारण करते हैं, तो इसे विराट और असीम उनके सिर विस्तार, तो पूरे ब्रह्मांड को जब धारण करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर है उतने ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन के विस्तार है एक ब्रह्मांड। तो ऐसे ब्रह्मांड जब ये अनंत शेष धारण करते अपने सिरों में, तो उनको खुद ही पता नहीं चलता जी कहाँ पर धारण कर लिया। तो इतनी छोटी लगती है तो पूरे ब्रह्मांड अनंत शेष के सिरों पे। सहस्र विस्तीर्ण जार फनर मंडल, हरे कृष्ण। मैं ठीक करते रुको साउंड की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी सी ठीक हुई बताई तो कोई अनम्यूट करके एक सेकंड है।
हरे कृष्णा, सुन पा रहे? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है, आवाज आ रही है जी। अब ठीक है ना, आवाज आ रही है ना? ओके। तो ये जो अनंत शेष है उनकी वर्णन है अभी। सहस्र विस्तीर्ण जार फनर मंडल, सूर्य जिनी मणिगण करे झलमल। सहस्र विस्तीर्ण जार फनर मंडल, तो 1000 फन वाले हैं ये अनंत शेष। उनके हजारों फैले हुए फन सूर्य के भांति, सूर्य को भी मात देने वाली चमचमाती मणियों से सज्जित रहते हैं। सहस्र विस्तीर्ण जार फनर मंडल, तो उनकी जो फन है 1000 फन है, और उनमें मणि है, चमचमाती मणि है, जो सूर्य के रोशनी को भी मात देने वाले हैं। इतने चमकदार मणियों से फन है अनंत देव की, अनंत शेष की। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, जार एक फन रहे सरसप आकार। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, जार एक फन रहे सरसप आकार। ये ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड जो है जिसमें 14 लोग हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई है 50 कोटि योजन है। 1 योजन 8 माइल के बराबर है, तो 400 करोड़ माइल की लंबाई और चौड़ाई पूरे ब्रह्मांड है। तो इतनी बड़ी ब्रह्मांड जब अनंत देव अनंत शेष अपने सिरों पे धारण करते हैं, तो मानो कि एक कैसे लगते हैं, जैसे एक सरसों के दाना को, एक सरसों के बीज को धारण किए हैं। तो कितनी बड़ी, आप सोचिए, अनंत शेष की फनों की फैले हुए आकार होगी। तो उस फनों में, बस सिरों में जब धारण करते इस पूरे ब्रह्मांड, तो लगता है जैसे एक सरसों के बीज को धारण किए हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें, श्वेतद्वीप के स्वामी शेष नाग के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो अपने असंख्य फनों पर सारे लोगों को धारण करते हैं पूरे ब्रह्मांड के। इन विशाल ब्रह्मांडों की तुलना सरसों के बीज से की गई है, जो शेषनाग के दिव्य फनों पर टिके हुए हैं। वैज्ञानिकों का गुरुत्वाकर्षण नियम भगवान संकर्षण की शक्ति की आंशिक व्याख्या है। संकर्षण नाम शब्द रूप में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से संबंधित है। श्रीमद् भागवत में शेषनाग का प्रसंग आता है, जहाँ कहा गया है, हे प्रभु, वेदों की स्तुतियां घोषित करती है कि आप सृजन, पालन तथा संहार के मुख्य कारण हैं। तो ये जो तो वस्तु तो आप सारी सीमाओं से परे हैं और इसलिए अनंत कहलाते हैं। आपके सहस्र फनों पर असंख्य ब्रह्मांड सरसों के दानों की तरह नगण्य लगते हैं कि आपके उनके भार का पता भी नहीं चलता। इतने विशाल और महान ये अनंत शेष है। सही तो अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वरेर सेवा बिना नहीं जाने यार। ये जो अनंत हैं, ईश्वर के भक्त अवतार हैं। ये भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। तो जो नित्यानंद प्रभु तथा बलराम 5 प्रकार में विस्तार करते हैं ना, तो अपने को महाविष्णु, कारुण्यदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु 4 सृष्टि कार्यों में रत हैं, और बाकी अनंत के रूप में उनके सेवक, निजी सेवक या के रूप में भी अपने को विस्तार करते हैं। तो पंच रूपे धरी करें कृष्ण सेवन। तो ये जो 5वां जो रूप है, ये अनंत शेष की बात आई। तो ये अनंत शेष जो है, ईश्वर सेवा बिना नहीं जाने आ। ईश्वर सेवक है, भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते, तत्पर है सेवा में, और कब सेवा मिलेंगे उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं, श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ कृष्ण संदर्भ में शेष नाग का
तथा भगवान अनंत शेष का वर्णन इस प्रकार किया है। श्री अनंत देव के हजारों मुख है, फन है, और वे पूर्ण स्वाधीन है। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सेवक भगवान है ना, इसलिए नित्यानंद प्रभु या बलराम जी इसको सेवक भगवान कहलाते हैं। सेव्य भगवान है भगवान कृष्ण, और उनकी सेवा में रत है। एक भगवान ही है किंतु सेवा में रत है, तो इसलिए इनको सेवक भगवान कहलाते हैं। सदैव तत्पर है सेवा में। ये उनके आदेश की सदा प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब भगवान क्या आदेश देंगे और मैं उसको कर पाऊंगा, तो आदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सेवक है ना, तो सेवक की धर्म क्या है? सेवक की धर्म है अपने प्रभु की सेवा करनी, हाथ जोड़े खड़े हैं और प्रतीक्षा है कि कब मेरे को सेवा मिलेंगे, कब मेरे को सेवा मिलेगी, है ना। तो ये सेवा धर्म है। सेवा के माध्यम से एक आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसको सेवानंद कहलाता है। जैसे भक्त सेवा के लिए आकांक्षा रखते हैं और ऐसा तो बहुत मुश्किल से सेवा मिलते है ना। आध्यात्मिक जो सेवाएं हैं, जो भगवान की जो सेवा है, बहुत मुश्किल से मिलता है, कभी कभी मिलते हैं, है ना। नहीं तो जीव तो अपना खुद अपनी इंद्रियों की सेवा तो करता रहता है, किंतु भगवान की जो सेवा है बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए भक्त प्रतीक्षा करता है कि कब सेवा मिले और मैं कर पाऊं गुरुदेव के कृपा से। तो सेवा जब पूरी करता है, सेवा को जो संपादन किया जाता है, तो उसमें आनंद की स्फूर्ति होती है ना। वो अपने आनंद के लिए आनंद नहीं चाहते, किंतु सेवा को करने से आनंद उत्पन्न होती है ना। तो आध्यात्मिक है भगवान या भगवान के भक्त जनों की सेवा, तो ये आध्यात्मिक है ना। तो उसमें सेवा करने से आनंद के स्फूर्ति होती है, सेवानंद कहलाता है। तो जब वो भक्त को जो सेवानंद की चस्का लग जाता है, प्राप्ति हो जाता है, तो फिर भौतिक संसार की किसी वस्तुओं उनको आकर्षित नहीं करते। हम सबों को समय भौतिक संसार के प्रति आसक्ति इसलिए है, हमको सेवा मिली नहीं ठीक से, है ना, या हमने सेवा को ठीक से संपादन कर नहीं पाए। सेवा को ठीक से कर पाए तो उसमें आनंद की स्फूर्ति होती है। जब भगवान या भगवान के भक्त जन आनंदित होते हैं, उस आनंद ऑटोमेटिक स्वतःस्फूर्त रूप में करने वाले सेवक को प्राप्ति हो जाती है। उसको पृथक रूप में उनकी प्राप्ति की जरूरत नहीं है। मानो कि जिसकी अपनी सेवा किए वो आनंदित हो जाए, तो सेवा करने वाले भी आनंदित हो जाए। तो यहाँ पर ये जो बलराम जी तथा नित्यानंद प्रभु जो अनंत के शेष रूप में भगवान की सेवा करते हैं, सेवक हैं, तो जानते हैं सेवा की क्या मोल है, तो सेवा के लिए प्रतीक्षा करते हैं और तत्पर रहते हैं कि कब सेवा मिलेंगे और मैं कर पाऊं, है ना। तो आध्यात्मिक लोकों में तो जो भगवान के जन हैं, जो पार्षद हैं, सारे जीव जो है मुक्त जीव होते हैं, सब सेवक ही होते हैं। कोई दास में, कोई सखा रूप में, कोई पिता माता के रूप में, या कोई प्रियतमा या प्रियतम के रूप में सेवा ही करते हैं ना। तो वो सेवा में वो लोग दक्ष होते हैं। सेवा के अलावा वो अपने भगवान नहीं बनना चाहता है, भोक्ता नहीं बनना चाहता। वो जानते हैं कृष्ण ही भोक्ता है, भक्ताराम जगत प्रसाद सर्वलोकों में। तो और बाकी कोई नकारात्मक इच्छा रहती नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अपने को भोक्ता मानना नहीं, अपनी इंद्रियों को सुख देना नहीं है, और सारे चेष्टा सब कुछ कृष्ण केंद्रित होते हैं, कृष्ण की सेवा में। तो सेवा के लिए निरंतर वो प्रतीक्षा करते हैं, सेवा मेरे को मिल जाए, मैं इसको करूँ। यही एकमात्र इच्छा, अभिलाषा, और कोई अभिलाषा होती नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। जैसे इस भौतिक संसार में जीवों के, हम सबों की तरह तरह की इच्छाएं होती है ना।
बहुत अनगिनत इच्छा है ना। सुबह एक इच्छा होगा, शाम दोपहर को एक, शाम को एक, कितनी इच्छाएं है ना। कभी धन की पे जाए, कभी यश की प्राप्ति, कभी घर चलाने की, कितने तरह तरह की इच्छा आप सब जानते हैं, है ना। भौतिक अनगिनत इच्छा है। जैसे समुद्र में लहरें उठती है ना, ऐसे मनों में ऐसे इच्छाओं की लहरें उठती है, उनकी कोई सीमाना नहीं। किंतु जहां तक भक्त की बात है, जहां तक आध्यात्मिक जगतों की बात है, जहाँ वो सिर्फ एक ही इच्छा उनकी है, जो सेवा मेरे को मिले, कृष्ण की सेवा कर, है ना। तो इसमें स्वयं जो बलराम जी हैं तथा नित्यानंद प्रभु है, वो अनंत शेष भी है जो सेवक के रूप में, वो भी प्रतीक्षा करते हो कब सेवा मिले और मैं इसको कर पाऊं। इसलिए सेवा बहुत भाग्य से मिलेगी आपको, है ना। आपके गुरुदेव की कृपा हुई आपके ऊपर, या कृष्ण जनों की कृपा हुई, या आपके प्रारब्ध पिछले नष्ट हो चुके जो खराब प्रारब्ध, और आपके भाग्य जाग उठे, तब आपको सेवा प्राप्ति हो जाए। नहीं तो सेवा के प्राप्ति के लिए प्रार्थना ही हो करते हैं भक्तजनों। जितनी प्रार्थनाएं हैं, हमारे जो नाम जप है, ये भी एक सेवा प्राप्ति के लिए है। जी मैं फंस गया हूँ, अब बद्ध अवस्था को प्राप्त हूँ, तो हे राधा रानी, हे कृष्ण, मेरे को आपकी सेवा में लगाए, सेवा में लगाए। हरे कृष्ण मंत्र की यही मूलभूत आधार है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये निरंतर जपना शब्द करता है। हम कितनी आरती से, कितनी व्याकुलता से हम जप रहे हैं, तो मीन्स कितनी व्याकुलता से हम सेवा प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जी कब मेरे को सेवा मिलेगी? सबको मिलता है सेवा, वो सब भक्त सेवा करते हैं, और मेरी जीवन तो सुखा कोई सेवा प्राप्ति हुई ना, मैंने कुछ कर पा रहा, और कुछ मिलता भी है तो अपनी खराब कर्मों की वजह से, और अपनी भाग्यहीन होने की वजह से मैं उस सेवा को ना समझ पाता हूँ, ना करने में मेरा इच्छा होती है, ना मैं कोई उसके तरफ कोई प्रयास नहीं करता। तो इसलिए सेवा के लिए प्रतीक्षा करेंगे, और जब प्राप्त हो जाए तो उसमें पूरे शक्ति लगानी, है ना। जी मिल गया सेवा में, है ना, मिल गया। ये सेवाएं बद्ध अवस्था को काटने में सहायता करेगी। ये सेवाएं आपकी जीवों की करोड़ों जन्म की पापों को भस्मीभूत करेगी। ये सेवाएं उनके जन्म मृत्यु के चक्र को भेद करेगी। ये सेवाएं उनके आनंदों को प्राप्त करेगी, जिस आनंद को वो ढूंढता है। ये सेवाएं उनको भगवान के धाम में उनको उनकी गति व उनके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सेवा द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए प्रतीक्षा है। देखो भगवान होके भी, अनंत शेष भगवान होके भी प्रतीक्षा करेंगे, कब प्रभु मेरे को, कब भगवान कृष्ण कुछ सेवा मेरी तरफ दया करेंगे, कुछ सेवा देंगे और मैं उसको निभा पाऊं। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर शब्द करते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो हम सब जनों को भी बद्ध अवस्था को अतिक्रम करने के लिए हम सबों को भी सेवा में तत्पर रहेंगे। कुछ मिल जाए तो उसको करना है, और होगा ना होगा वो तो बात है ना। क्योंकि जो सेवा हमको प्राप्ति हो रहा है तो वो भगवान की कृपा ही प्राप्ति है। भगवान चाहते हैं, गुरुदेव चाहते हैं जी कर पाएंगे। इसलिए भक्त को कभी नहीं सोचना चाहिए इतनी बड़ी सेवा मेरे को प्राप्त हो गया, मैं कैसे करूं, क्या करूं। वो आपको इसीलिए प्राप्त मिल रहा है कि आप कर पाएंगे, है ना। एक दिन में नहीं, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, है ना, पूरे जीवन भर भी। जैसे कोई भक्त के लिए, कोई शिष्य के लिए गुरु की आदेश तो 5 साल पहले है तो 5 साल बाद निभाते हैं और करने में सक्षम। कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई जीवन के अंत में निभाने में सक्षम होता है। किंतु प्राप्ति हुई व आदेश प्राप्त हो, वो अवश्य आप कर पाएंगे, है ना। इसीलिए आपको वो आदेश प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमको प्रतीक्षा करनी है, और धीरज के साथ और बहुत उत्सुकता के साथ, कि मैं ये कर पाऊंगा, करूंगा, अवश्य कर पाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने मेरे को आदेश दिया, भक्त द्वारा मेरे को सेवा प्राप्त
भाई, आचार्य द्वारा सेवा प्राप्त भाई। भगवान तो भाई हम सबों को उतना तो भाग्य नहीं, भगवान आपको आके प्रत्यक्ष सेवा देंगे। भगवान अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सेवा, तो प्रतिनिधि उनके प्रियजन गुरुदेव है, तो गुरुदेव के माध्यम से आपको सेवा प्राप्ति होती है। तो वो सेवा आपको प्राप्ति होती है, तो वो सेवा आपको कृष्ण ने दी है, कृष्ण ने प्रदान किए। तो वो सेवा की अपने जीवन के सर्वस्व मान के उसको पूरा करने के लिए चेष्टा करनी है। उतने में हमारी सारे जो अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, अनर्थ नष्ट हो। भगवान तो वो इतनी चेष्टा ही दिखेंगे, नहीं तो कोई कार्य भगवान करने में खूब सक्षम है। उनको जीवों की, हम सब जनों की जरूरत नहीं है उनकी कोई सेवा करने के लिए, है ना। तो उनमें उतने जन है उनके पास, आध्यात्मिक लोगों में इतने उनके पार्षद है, उनके नौकर तक इतनी है, अनगिनित है ना, कोई उनकी सीमाना नहीं, आप गिन नहीं सकते। तो हम सब छोटे मोटे इस जीवों की सेवा के नहीं करेंगे तो भाई भगवान कौन देखेंगे, कौन खिलाएंगे, कौन उनके काम करेंगे, छतरी कौन पकड़ेंगे, भगवान के कपड़े कौन लेके जाएंगे। वो अनगिनित लोग हैं, अनगिनित, और वो सब सुचारू रूप से संपादन करने में सामर्थ्य रखते हैं और दक्ष है उसमें, सब एक दक्ष है, दक्षता है सब उसमें। तो हम बद्ध जीवों के तो कोई मोल ही नहीं, ये तो भगवान कृपावश सेवा हमको देते हैं। इसलिए सेवा की प्राप्ति हो जाए तो उनके जीवन की सब कुछ समझ के हमको वो, ये उन्हीं के लिए तो हमने भक्ति शुरू की, उन्हीं के लिए हम रोज सुबह जपते हैं कि मेरे को सेवा प्राप्ति हो जाए। हे कृष्ण राधा रानी आपके सेवा में लगाई, हे भगवान कृष्ण आपकी सेवा में लगाई। तो वो राधा रानी या स्वयं कृष्ण आके तो हाथ पकड़ के आपको सेवा नहीं देंगे, आप उनके जनों से आपको सेवा प्राप्त करें, उनके प्रिय जनों से सेवा प्राप्त करना। तो ये यहाँ पर ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर जोर देते। ये उनके आदेश की सदा प्रतीक्षा करते रहते। संकर्षण वासुदेव के प्रथम विस्तार है और चूंकि ये अपनी खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, अतएव सराट अर्थात पूर्णतः स्वाधीन कहलाते हैं। अतएव वे असीम है और देश काल की सारी सीमाओं के परे है। ये स्वयं 1000 शीश वाले शेष के रूप में प्रकट होते हैं। स्कंद पुराण के अयोध्या महात्मा अध्याय में इंद्रदेव ने अपने सक्षम लक्ष्मण के रूप में खड़े भगवान शेष से प्रार्थना की, कृपया आपने नित्य धाम विष्णु लोक को चले जाइए, जहां आपके अंश शेष अपने फनों समेत उपस्थित है। इस तरह लक्ष्मण को पताल लोक के क्षेत्र में भेजकर इंद्र भी अपने लोक को वापस चले गए। यह उदाहरण इंगित करता है कि चतुर्भुजों के संकर्षण भगवान राम के साथ लक्ष्मण के रूप में अवतरित होते हैं। जब भगवान राम अंतर्धान हो जाते हैं तो शेष भी अपने आप को लक्ष्मण से विलग कर लेते हैं और वो अपने पताल क्षेत्र को लौट जाते हैं। लक्ष्मण अपने धाम वैकुंठ चले जाते हैं। लघु भागवतामृत में निम्नलिखित विवरण मिलता है। द्वितीय चतुर्भुज के संकर्षण राम के रूप में प्रकट होते हैं, जिनके साथ शेष रहते हैं, जो ग्रह के धारण किए रहते हैं। शेष के 2 स्वरूप होते हैं, एक तो ग्रह को धारण करने वाले होता है और दूसरा सेवक के रूप में। तो ये जो अनंत शेष तथा शेष, एक तो पूरे ब्रह्मांड को धारण करते है ना, तो पूरे लोगों को धारण करते हैं अपने सिरों में, एक इनकी सेवा है। दूसरी सेवा क्या है, फिर भगवान की निजी सेवा करते हैं। तो निजी सेवा कैसे कैसे करते हैं वो आगे वाले श्लोक में वर्णन। सहस्र बदन करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नहीं पान। तो 1000 मुखों में भगवान कृष्ण की महिमा वर्णन करते रहते हैं। 1000 फनों में, 1000 मुखों में, अपनी 1000 मुखों में से भगवान कृष्ण की महिमा गान करते हैं, जसगान करते हैं, भगवान की लीलाएं वर्णन करते हैं, है ना। तो और निरंतर करते रहते हैं, अनंत से अभी भी कर ही रहे। तो 1000 मुखों में भगवान कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं, तो कभी समाप्त नहीं कर पाए। तो कितनी गुणगान, कितनी भगवान की कितने अद्भुत लीलाएं, अनंत जस है भगवान कृष्ण की। तो सहस्र बदन करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नहीं पान। तो किंतु इस प्रकार सदैव गुणगान करते रहने पर भी ये भगवान के गुणों का कभी पार नहीं पाते, कभी समाप्त नहीं कर पाते। ये भाई एक मुख नहीं, 1000 मुखों में वर्णन किए तो 1 घंटा कर ले तो हो जाए समाप्त, ना ना ना,
निरंतर कर रहे हैं, कभी भी अंत नहीं पाते। ऐसे भगवान अनंत जैसे भगवान के अनंत लीलाएं है, अद्भुत गुण है, अनंत गुण है भगवान कृष्ण की। तो ये एक सेवा है, भगवान की जस गान है ना, भक्त की एक सेवा है। जैसे आज के दिन हम सुबह सुन रहे थे ना, नरसिंह भगवान की प्रहलाद महाराज के प्रार्थनाओं में से भगवान की गुणगान करना है ना, भगवान के सामने प्रार्थनाएं करना या भगवान की जस और गुण और लीलाओं को वर्णन करना, ये भक्तियों की एक अंग है और ये एक बलिष्ठ अंग है। जस गान करना, कृष्ण की जस गान करना। हम संसार में बद्धता पाने का ये कारण है जी, हम अपनी जस गुणगान सुनने के लिए हमारी इंद्रिया सचेष्ट रहता है। और पिछले जितने भी जीवनों में हमारे जो कार्य है, तो उसमें क्या है, हमारा आशा रहती है जी कोई मेरे लिए गुणगान कर, मेरा गुणगान कर, है ना, सब में मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना। देखो ना, ऐसी अद्भुत हमारी बनावटी है मनों की, ऐसा अद्भुत भावनाएं उठती है हृदय में और मन उधार तरफ धावित होता है जी। हर समय कान क्या सुनना चाहता है जी, मैं मेरा कोई गुणगान, वो मेरे बारे में बात है और मेरा अच्छी बात है ना, तो वो सुनने के लिए अभ्यस्त है। क्यों है ये दक्षता? हमको इस जीवन में नहीं, पिछले करोड़ों जीवन में हमने यही कर अपने लिए अपना गुणगान किया और अपना गुणगान करे तो वो सब लोग मेरे मित्र है, सुहृद है या मेरे जाने, और बाकी मेरा जो गुणगान नहीं करता, मेरे बारे में खिलाफ बोलता, वो मेरा सब शत्रु है। तो ये शत्रु और मित्र इसी में भेद कर दिया अपने आप। तो इस प्रवृत्ति को नष्ट करने की एक ही वस्तु को आप, एक चीज से आप इस प्रवृत्ति को नष्ट किया जा सकता। ये बहुत बड़ी जंजीर है, बहुत बड़ी श्रृंखला है, बड़े बड़े धनुर्धर को घुटने टिकाता है ये अपना गुणगान सब सुनना। तो इसको मारने के लिए, इसको दबाने के लिए, इसको परास्त करने के लिए, इसको मूल से उखाड़ के फेंकने के लिए एक ही चीज है, इसी आपके मुखों से, जीवा से आप भगवान कृष्ण की गुणगान करना शुरू है ना। जो भगवान के प्रेमी जनों ने उनकी गुणगान किए व प्रार्थना की, वो सब उच्चारण करने, उनको श्रवण करने और निरंतर आपके पास समय है, जो भी समय खाली, तो भगवान कृष्ण की गुणगान, भगवान की भक्त वत्सलता के बारे में पढ़ना, सुनना, वर्णन करना, भगवान कितने कृपालु हैं उसके वर्णन, भगवान कितने सुंदर दिखने में है, उनकी सुंदरता के गुणगान करने हैं, भगवान अपने भक्त जनों के साथ कैसे व्यवहार करते उनके, भगवान एक जीव के लिए, एक जानवर के लिए, एक नगण्य पशु के लिए, एक प्राणियों के लिए भी कितने तत्पर है ना। तो वो गजेंद्र जो उपाख्यान है, जो गजेंद्र की जिस कथाएं हैं, तो एक गज के लिए, हाथी के लिए, है ना, वो तो मनुष्य भी नहीं है, उनके लिए भगवान कितने तत्पर है। जब भाग रहे थे, जब भाग के आए थे, तो वो भगवान गरुड़ को छोड़ के आए कि गरुड़ बहुत धीरे चलने वाला है, मेरे को जल्दी पहुंचा, उनको वहां से निकाल के बाहर लाए, है ना। तो एक हाथी के लिए भी भगवान की इतनी करुणा वत्सल है। तो वो सब कथा हमको सुनना है। निरंतर भगवान की दसोगान करते रहने से हमारी अपनी बद्ध दशा, जो जीवा है, जो हमारी इंद्रिया है, उसकी जड़ता नष्ट हो जाती है और उसमें दिव्यता प्राप्ति। हम अपने गुणगान सुनने के लिए जो हमारे कान अभ्यस्त है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे उस चीजों के प्रति आप जय प्राप्त कर दो, है ना, अपनी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है ना। जैसे भक्त की समाज में रहते हुए एक भक्त अहंकारी होती है, दम्भी होता है, और वो हर तरफ सेवा भी करता है, किंतु सेवा करके ये सोचता है मेरी सेवा सबसे बड़ी है और मेरा कोई गुणगान, गुरुदेव मेरा प्रशंसा करे, भक्त मेरा प्रशंसा करे, और हर पल थोड़ी सी सेवा करने के बाद ही मन में ये जग जाता है, या सेवा मैंने किया ही नहीं, है ना, सब भक्तों के टोलियों में घुस गया और बाकी किसी ने सेवा कर लिया, उनका भी मैं मोल लेना चाहता हूँ, है ना, और मैंने भी किया मानो। तो ये प्रशंसा पाने की जो इच्छा है ना, ये बिल्कुल धसा हुआ है हृदय में। इसको उखाड़ पाना
बहुत मुश्किल है। इनको मैंने आपकी इतनी बुरी तरह धंसा हुआ है हृदय में, जैसे वो प्राण आपके जीवन के साथ ही अटका है ना। आपको ऐसे सिखा देगा जी ये तो सबों की स्वभाव है, मेरी स्वभाव है, सब भक्त की स्वभाव है, तो सब अपने प्रसन्नता पाना चाहता है ना। वो इतना प्रबल है आपके मन और अपनी भावनाओं, और भगवान की माया शक्ति भी आपको समझा देगी। प्रसन्नता पाने सब लोग इच्छुक है, तो मैं भी इच्छुक हूँ, तो उससे कमी क्या है। तो उसको मारने के लिए की शक्ति, आप कृष्ण की गुणगान करनी, जसगान करनी। आपको मन ना चाहते हुए भी आपको एक तो भागवत की कथा बहुत अच्छी तरह से सुनना, चैतन्य चरितामृत की कथा, जिसमें भगवान को आप गुणगान कर पाए, माने ऐसी चीजों को अपने श्रवण करें जिससे आपके पास विषय वस्तु हो, है ना, आप सामर्थ्य हो जो भगवान के गुणगान करें। तरह तरह की प्रार्थनाएं, भगवान के प्रेमी जनों ने जो प्रार्थनाएं किए, भगवान ने कैसे जसगान किए, जैसे प्रहलाद महाराज ने कैसे स्तुति की, या ध्रुव महाराज की स्तुतियां, नाग पत्नियों की स्तुतियां, गजेंद्र की उपाख्यान में गजेंद्र की प्रार्थनाएं, है ना, भीष्म पितामह की प्रार्थनाएं, कोति माता की स्तुति है। तो वो सब चीज हम श्रवण किए और पढ़ाई किए, तो उसमें से जो भी चीज आपको बहुत अच्छा लगा, जिसमें कृष्ण की गुणगान करता, हर पल हर समय आप तत्पर है कृष्ण के लिए गुणगान, उसमें मेरी कोई स्थान ना, है ना। कृष्ण की लीला करते समय, बोलते समय उनमें आपने को मत रख लीजिए, उसमें भगवान की गुणगान होना चाहिए। भगवान की गुणगान मैंने भगवान के भक्त की गुणगान, उनमें खुद को शामिल ना कीजिए, है ना। तो फिर समस्या आपकी वर्धन हो जाए, अहंकार बढ़ जाएंगे, और छोटी सी सेवा करके आप सोचेंगे मैंने तो बहुत कर लिया, और इस सेवा के फल मेरे को प्राप्त होना था, मेरे को तो मिला ही नहीं, गुरुदेव तो मेरी प्रशंसा की नहीं, और किसी को कर लिया। तो फिर आपको गुरु के ऊपर भी आपकी भावना नष्ट होने में समय नहीं लगेगी। ये बहुत भारी भारी विपत्ति है, इतनी अद्भुत इनकी आवरण है। आपको, आप कितनी बड़ी भक्त क्यों ना हो, और आप कितने सालों के अपनी भक्ति क्यों ना किए होंगे, ये चीज आपको पूरे नीचे तक धंसा के लिए जा सकता है। तो अपनी गुणगान और जसगान पाने की जो प्रवृत्ति है मनुष्य की, भक्त की, एक साधकों की, उसको परास्त करने की एक ही दवाई, वो है कृष्ण की गुणगान, जसगान करना। हर पल हर समय मौका आप बिल्कुल, आपको मानो कि थोड़ी सी भी खाली समय, कुछ भी समय है, सेवा आप कुछ नहीं है, तो भगवान कृष्ण की गुणगान करते, सेवा करते करते भगवान कृष्ण की गुणगान करते, भक्त जनों के साथ रास्ते चलते हुए भगवान की गुणगान करते। और आपकी भागवत की क्लासों में, बाकी सब चीजों में, उसमें देखिए कि भगवान की जो गुणगान है, भगवान की जसगान है, आपने श्रवण करने के बाद आपको भगवान के प्रति भावना कितनी बढ़ोतरी हुई। जो चीज आपको अच्छा लगे भगवान के बारे में सुने, उसको स्मरण करते हैं, उस चीजों को दोहराने, उसको दोबारा गुणगान करते। तो ऐसे कैसे गुणगान करने की आपकी जो आपको दक्ष बननी पड़ेगी, दक्षता होगी। पिछले दूसरी तरफ दक्षता आपकी, आप बिल्कुल दक्ष है, आपने गुणगान सुनने के लिए आप पूर्ण रूप से दक्ष है। इसलिए आपको उसको परास्त करने के लिए कि इधर की तरफ भगवान कृष्ण के गुणगान करने में आपको दक्षता अर्जन करनी पड़ेगी। जो इधर की तरफ आप 50% होंगे, तो उधर आपके 50% कम होंगे, फिर 7%, 70, 80, 90, इधर की तरफ 100% होंगे, तो फिर आपका वो समूल विनाश होगा। नहीं तो वो रहेंगे, उनकी 10% भी रह जाए तो आपको कब गिरा लेंगे और कहां से गिराएंगे पता नहीं। इसलिए बहुत बड़ी एक चीज है जो निरंतर भगवान की गुणगान, तो निरंतर गुणगान करने के लिए आप सामर्थ्यवान भी तो होने चाहिए, माने आपको भगवान के जस और गुणों को बहुत अच्छी तरह से समझना। तो आप कहेंगे प्रभु जी क्या करेंगे, सुबह तो मैंने पढ़ लिया, वो स्तुति याद हो गया मेरे को, प्रहलाद महाराज के 11 श्लोक है स्तुति में, वो तो 11 श्लोक भी मैंने पढ़ा, मैंने को याद नहीं कर। तो फिर आपको क्या करनी पड़ेंगे, आपके पास मटेरियल, माने आपके पास गुणगान करने के लिए विषय वस्तु बहुत हो, जो कभी समाप्त ना हो, जैसे अनंत से, है ना। तो भगवान स्वयं भाई जानते हैं अपने प्रभु की क्या अनंत जस है। ठीक है, हम छोटे से बद्ध जीव हैं, तो अपने गुरुदेव की कृपा से
गुरुदेव से सुनेंगे, भक्त जनों के मुख से सुनेंगे, भागवत के श्रवण बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो कोई चीज में जब आप सुनने के लिए आपने समय लगा रहे हैं तो उसमें आप ये चीज ढूंढिए कि इससे मेरे को भगवान की गुणगान करने में क्या चीज प्राप्त है, या भक्तों की गुणगान कैसे किया जाता है। भगवान की गुणगान या भगवान के, कृष्ण शब्द का अर्थ व्यापक है ना, कृष्ण कृष्ण के साथ कृष्ण की तदियान, कृष्ण के भक्त भी है। भक्तों की गुणगान भी आपका, गुरुदेव की गुणगान किया आपने, भक्तजनों के गुणगान किए, भक्तजनों के दोष को आप जब भी आप बखान करेंगे तो आपने दूसरी तरफ है ये आप अपने जस प्राप्ति, आप दूसरे भक्तों के दस को क्यों दिखाना चाहते हैं, क्यों गिनाना चाहते हैं, एक ही मात्र कारण है, आप अपने अच्छे गुणों को वहां पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपने बढ़ाई चाहते हैं, उनके और कुछ नहीं। आप दूसरे के दोषों को जब दिखाना चाहते हैं उनमें आपकी क्या प्राप्ति है, उनकी एक ही चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जो मेरे में जो गुण है अच्छे गुण है, मेरी जो सेवा है अच्छी सेवा है, मेरी जो साधन है अच्छी साधन है, मैं हूं, समझ आया ना। तो इससे आपको बचना है। तो ये है श्री प्रभुपाद जहां लिखते हैं कि निरंतर गुणगान तथा जसगान करने, जैसे आज के दिन पूरे दिन नरसिंह भगवान की, तो हमको निरंतर भगवान कृष्ण की गुणगान हो। कैसे अद्भुत है, देखो कैसे अद्भुत है। ब्रह्मा जी के जितने भी उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किए थे, जितना भी उनको दिए थे, सबको कैसे एक मुहूर्त में उलट पालट करते थे। तो भगवान कितने शक्तिशाली है, कितनी महानता है उनमें, है ना। तो और इसमें अद्भुत सुंदर प्रार्थनाएं है ना, और वैचित्रमय लीलाएं हैं भगवान की, है ना, वैचित्रमय लीलाएं हैं, और ऐसे अद्भुत रूप है। और जैसे कृष्ण की रूपों में आपके मन लग जाए, आपने अच्छे श्रवण कर लें, तो उनके चरण से उनके घुटने तक आने से तक आपके पूरे दिन लग जाएंगे, मानो ठीक से आपने किसी कथा को श्रवण किया। जैसे भगवान के चरण हम जानते हैं कि ये एक नौका है जो उस भवसागर को पार लाने वाला है, कितने कोमल है ना, उनके तलवे लाल है ना, और चरणों में नूपुर बांधा हुआ, उनके उंगली में अंगूठियां है ना, और ये जो अंगुलियां हैं, उनकी जो नखून है, वो नखून में ऐसे चमकदार है। महाप्रभु कहते हैं ये तो 10 जो नखून है 10 चंद्रमा है। जब वो थिरकते हैं, जब भगवान चलते हैं और नहीं तो नाचते हैं, तो मानो कि 10 चंद्रमा एक साथ नाचते हैं। तो आप किसी चीजों से शुरू करेंगे ना, आपने ध्यान से अच्छी तरह से सुनेंगे चैतन्य चरितामृत, भागवत की या गीता के श्लोक को भी, तो उसमें से ये ध्यान रखिए भगवान की बड़ाई कहाँ पर, गुणगान कितने है ना, वो सब क्लासों में आपके मन लगाना चाहिए जिसमें कृष्ण की गुणगान ज्यादा है, ना कि और किसी चीजों के बर में, है ना। वो हमारी कोई काम की बात नहीं, आपके तथ्यों को जानना जरूरत है ना। जे आप जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो जानने से क्या होगा, कृष्ण के मन लग, कृष्ण है ना, कृष्ण में मन लगता है ना। तो चैतन्य चरितामृत में श्लोक आते हैं ना, कि आपको कथा भी सुननी है और तथ्य भी जाननी है, आपको दोनों ही जाननी है ना। श्लोक कहते हैं क्या है, नाकर जाहिते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानुष, जो आप जो तथ्य है, जो फिलॉसफी है, उसको सीखने के लिए अलसता ना करो, उसमें आलसी ना बनो, वो भी आपको सुनना है, सीखना है, क्योंकि ये सीखेंगे तो आपको कृष्ण में आपके मन लगेंगे। तो सब की उद्देश्य है जिसमें आपको कृष्ण में मन लगे, कृष्ण के रूप गुण लीला कथाओं में आपके मन निबद्ध हो जाए। तो हम तथ्य को और फिलॉसफी को सुनेंगे, इस वजह से, इसलिए सुनूंगा जो मैं, इसलिए धारण करूंगा जो मेरे को कृष्ण में मेरा मन लगे, है ना। बिना तथ्य की आप कथा सुनते रहोगे लीलाएं, तो आप फिर भावुक बन जाओगे, और माने फिर और क्या, तो तथ्य भी होनी चाहिए, फिलॉसफी होनी चाहिए, और आपकी लीला भी। और सिर्फ तथ्य सुनोगे और तो फिर आप सुखी बनेंगे, बिल्कुल एकदम हृदय सूख जाएंगे, पत्थर की तरह हो जाएंगे। तो दोनों की बैलेंस, सामंजस्य होनी चाहिए, किंतु आपके लक्ष्य होनी चाहिए। कथा में श्रवण किया, इस कथा में मैंने भगवान की गुणगान करने में क्या क्या पॉइंट,
किस चीजों में मेरे को भगवान के मैं गुणगान कर सकता हूँ, मेरा मन को मैं भगवान में लगा सकता हूँ। कथा सुनने के बाद आप याद करो कि मैं कहाँ लगा सकता हूँ, मैंने क्या सुने, वो आपके लिए काम की चीज। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर और भी बातें हैं। जैसे हमारी जितने भी अनर्थ है, सारे अनर्थ को काटने की सबसे बड़ी अस्त्र है आपने कृष्ण की जसगान करना शुरू कर, है ना, भक्त की जसगान करना शुरू कर, सारे अनर्थ को समूल विनाश करता है। समूल हमारे अनर्थ रह जाता, क्यों रह जाता, उसका एक ही अर्थ, जब मैं अपना गुणगान या अपना जसगान सुना। बेशक एक मैं भक्त हूँ, भक्ति का अंगीकार किया, सेवा भी मैं कर रहा हूँ, किंतु सेवा करते समय भाव में रहता है मेरी जो सेवा है ना, बाकी सब लोगों की सेवाओं से श्रेष्ठ है, मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ, है ना, और मेरी सेवा में कोई कमी नहीं है। लोगों की सेवा में तो कमी होता है, वो तो आता ही नहीं है, आते भी तो करता ही नहीं है, और करते भी तो दिखता भी नहीं है, और वो बड़ा छोटे हैं। गुरुदेव के पास जाके क्या बोलेंगे, वो तो खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं हर तरह से खड़ा। आप अपने को थोड़ा सा सोच के देखिएगा जी, ये चीज कितनी धंसा हुआ है, अंदर तक जाता है। तो इसीलिए ये अनर्थ हमारा हमको जीवन भर सताएगा, और मृत्यु के दिन तक आपको धोखा करेगा, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जितने पिछले हमारे जीवन है उसमें हम दक्षता और अपनी गुणगान सुनने। इस जीवन में गुरुदेव के कृपा से आपको इसको परास्त करना है, एक ही अस्त्र है आपके पास, आप अपनी जगह में कृष्ण की गुणगान करना शुरू करें, जसगान करना शुरू करें। आपके पास जसगान गुणगान करने के लिए विषय वस्तु नहीं है, तो फिर उनके लिए लालायित हुई, उनके लिए प्रयत्न करो, जिन्हें कहाँ से सुनो, कैसे सुनो, इसमें कृष्ण की गुणगान करो, कृष्ण की भक्त वत्सलता, भगवान कृष्ण की करुणा, भगवान कृष्ण की सुंदरता, भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला वैचित्र, ये सब मैं कहाँ से सुनता हूँ, कैसे सुनता हूँ। ठीक है, तो ये सहस्र बदने करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान, अंत नहीं पान। अनंत भगवान हजार मुखों में भगवान कृष्ण की गुणगान करते रहे, किंतु करते इतना करने के बावजूद देख नहीं पाता, अंत नहीं कर पाते हैं। सनकादि भागवत सुने जार मुखे, भगवानेर गुण कहे भाष्य प्रेम सुखे। सनक आदि जो चार कुमार है, भागवत के श्रवण इन्हीं अनंत भगवान से करते हैं, और सुनने के बाद वो जो चारों कुमार निरंतर उनको आवृत्ति करते है ना, और करते रहते, और आनंद में भाष्य प्रेम सुखे, और प्रेम से भाषते, भाष्य प्रेम सुखे, निरंतर कृष्ण की, भगवान कृष्ण की, भागवत शब्द का अर्थ कृष्ण की गुणों की वर्ष। भागवत शास्त्र जो है ना, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, और एक कलमश रहित है ना, तो उसमें क्या है, सिर्फ भगवान कृष्ण की गुणों की व्याख्या, जसों की वर्ष, लीलाओं की वर्ष। तो वो आप निरंतर आवृत्ति करते रहेंगे, निरंतर स्मरण करते रहेंगे, निरंतर बोलते रहेंगे, तो निरंतर सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये चार कुमार भी भागवत के श्रवण अनंत भगवान से करते हैं, और निरंतर आनंद में विराजमान होते हैं, आनंद के अनुभव करते हैं। तो ये जो अनंत शेष है, फिर बाद में आप निजी सेवक बनते हैं भगवान कृष्ण को। क्या क्या सेवा बनते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं, निजी सेवा, वो यहाँ पर है। क्या क्या बनते हैं, छत्रपादुकशय्या उपादान वसन, आरामयावास जग सूत्र सिंहासन। तो क्या क्या बने, अनंत भगवान, अनंत शेष, छत्र भगवान की छतरी बनते हैं, पादुकाएं पहनने वाले खड़म जो भगवान के हैं वो बनते हैं, सैया भगवान जिसमें लेटेंगे सोएंगे वो बनते हैं सैया, उपाधान भगवान के तकिया, भगवान आराम से सोएंगे, उनको तकिया, सिर पे तकिया देना चाहिए, या आधे लेटेंगे भगवान, तो तकिया की जरूरत रहती है, वो ये अनंत शेष बनते हैं। और फिर बसन भगवान के जो पहनने के कपड़े, कभी पीताम्बर, गल वस्त्र, है ना, भगवान के सिर में पगड़ी बांधेंगे, पगड़ी या जितने भी वस्त्र है भगवान के, सब ये अनंत भगवान खुद बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। आराम शब्द का अर्थ है विश्राम करने की कुर्सी, है ना, भगवान कुर्सी में बैठे आराम लेंगे। जैसे हमारे पास कुर्सी होते हैं ना, कभी कभी हम
घरों में कुर्सी होती, कुर्सी तरह तरह के होते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान को आराम देने के लिए, विश्राम करने के लिए जो कुर्सी है वो स्वयं कुर्सी बनते हैं, ये अनंत भगवान। और फिर आवास, निवास, जगह है जो ये जहां पर भगवान निवास करेंगे, जहां रहेंगे, उनके घर, है ना, जिस जगह पे, तो वो निवास स्थली खुद बन जाते हैं, ये अनंत शेष बनेंगे। यज्ञ सूत्र, यज्ञोपवीत, जो जनेऊ बनते हैं, जैसे जनेऊ जो लोग गायत्री मंत्र को दीक्षा लिए हैं, प्रभु जी लोग जानते हैं जनेऊ पहन, गुरुदेव जनेऊ प्रदान करते। तो ये जनेऊ जो है, यज्ञोपवीत जो है भगवान की, ये यज्ञोपवीत, ये अनंत शेष खुद यज्ञोपवीत के रूप में अपने को परिवर्तित करते हैं। और सिंहासन, जहां भगवान के सिंहासन, ये सब है। ये निम्नलिखित तो सभी रूपों को धारण करके भगवान कृष्ण की सेवा करते, छात्री, छाता, पादुका, सैया, तकिया, वस्त्र, आराम कुर्सी, निवास स्थान, यज्ञोपवीत तथा सिंहासन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें सब कुछ आ गया देखा जाए तो। भगवान की गले में कभी कभी माला की जरूरत है, तो गले की माला भी बन, है ना। जो भी है भगवान, जैसे भगवान कृष्ण की ये चंदन के तिलक, है ना, तिलक धारण कर, उस तिलक भी खुद बन जाएंगे। तो जो भी उनकी भगवान कृष्ण की निजी सेवा के लिए जो भी चीजें सब खुद करेंगे, नहीं तो खुद को परिवर्तन करके वो प्रदान, तो सेवा के लिए तत्पर है और प्रतीक्षा करते हैं, कब करूं, कैसे करूं, है ना, कब करूं, कैसे करूं, सेवक भगवान। तो ये तो मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्णेर शेष तपया शेष नाम धरे। ये तो मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्ण की सेवा के लिए जितने भी विस्तार करने, जितने भी मूर्ति में अपने को विस्तार करने, सब मूर्ति धारण, सारे चीज फटाफट कर, जो जो चीजों में अपने को विभाजित करना हो जाए, खुद बन जाए। ये तो मूर्ति भेद, इतना मूर्ति बनते हैं। उन्होंने कृष्ण की दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली है, अतः ये भगवान शेष कहलाते। और कृष्णेर शेषता पाइया, शेष नाम, शेष क्यों, शेष इनकी नाम क्यों, ये भगवान कृष्ण की सेवा की के लिए चरम सीमा को प्राप्त कर लिया, शेष तक, माने अंतिम जगह तक को पहुंच सकते हैं, अंतिम दशा को प्राप्त कर सकते हैं, शेष दशा तक प्राप्त कर सकते, इसलिए इसका नाम शेष। परिपूर्णता है सेवक, सेवा के लिए सब कुछ तक, हर कुछ बन सकते हैं और हर कुछ बन के सेवा कर सकते हैं। तो इसके दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली, अतएव ये भगवान शेष कहलाते हैं, इसलिए शेष। ये कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धारण करते हैं और इस तरह उनकी सेवा करते हैं। सही तो अनंत जार कोई एक कला है न प्रभु नित्यानंद के जानितार खेला। भगवान अनंत जिस पुरुष की कला है अर्थात पूर्णांश के अंश है, ये नित्यानंद प्रभु है। अतएव नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को भला कौन जान सकता है। ये नित्यानंद प्रभु की अंश हुआ ना, तो ये नित्यानंद प्रभु की वैभव है, ऐश्वर्य है। अनंत शेष भी उनके अंश के अंश है और ये अनंत शेषों की ये कार्य है भगवान के सेवक के रूप। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं अद्भुत वैभव है नित्यानंद प्रभु का, अद्भुत इनके ऐश्वर्य है, कौन जान सकता है। ये सब प्रमाणी जानी नित्यानंद तत्थ सीमा, ताहा के अनंत कही की तारो महिमा। आगे कल पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो समय होता है। ये नित्यानंद प्रभु की अद्भुत महिमा है, उन्हीं के अंश ये अनंत भगवान है। किंतु कोई लोग उनको भी अनंत कहते हैं, है ना, कोई अनंत भी कहलाते, जो अनंत भगवान जो नित्यानंद प्रभु से आए। किंतु कोई कहता है ये अनंत जो है, अनंत जो शेषनाग, इस शेषनाग से भी नित्यानंद प्रभु आए, है ना। तो ऐसे कोई इधर से कहते, कोई उधर से। तो इस चीज का हम वर्णन करेंगे, कविराज गोस्वामी वर्णन करेंगे।
ये भगवान की कैसा विस्तार है और अद्भुत महिमा है उनकी। तो यहाँ तक हम आज पढ़ पाए श्लोक संख्या 125 तक। ठीक है, अनंत भगवान की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है तो इसमें कर सकते, कोई ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मतलब जैसे आपने बताया प्रथम चतुर्व्यूह और द्वितीय, तो प्रभु जी दो ही होते हैं ये? जब आप पढ़ रहे थे आप कविराज गोस्वामी के जो श्लोक आप जब पढ़ रहे थे तो आपने सुने थे जो मूल जो चतुर्भुज मूल जो है जो गोलोक में है उसको मूल चतुर्भुज कहते हैं। वो प्रथम चतुर्भुज। प्रथम चतुर्भुज से और जो प्रथम चतुर्भुज से अनगिनित चतुर्भुज द्वितीय चतुर्भुज होता है। जैसे जितने भी वैकुंठ कितने अनगिनित वैकुंठ है, तो इसलिए द्वितीय चतुर्भुज की जो है ना वो सिर्फ एक ही प्रथम चतुर्भुज से और एक चतुर्भुज में एक द्वितीय चतुर्भुज, ऐसा नहीं एक द्वितीय नहीं, अनगिनित चतुर्भुज होती है। तो इसलिए प्रथम चतुर्भुज की अवतारी कहलाता है। जैसे हम पढ़ रहे थे ना जो ये बाकी जितने भी चतुर्भुजों की सबों उन्हीं से आएंगे प्रथम चतुर्भुज से, इसलिए प्रथम चतुर्भुज के अवतारी कहलाते, बाकी को सब अवतार कहलाएंगे, है ना। तो द्वितीय चतुर्भुज एक नहीं है, अनगिनित द्वितीय चतुर्भुज जितने ब्रह्मांड में है, उतने जितने वैकुंठ है उतने सारे वैकुंठ में द्वितीय चतुर्भुज समा गए। तो ये पढ़ रहे थे ना पिछले श्लोकों में, ठीक है। और एक द्वितीय चतुर्भुज है ना, अनगिनित द्वितीय चतुर्भुज, ठीक है ना। तो ये आपके उत्तर है। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है आज की जो क्लास हुई, कोई पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। सुंदर प्रभु जी, नरसिंह चतुर्दशी है प्रभु जी, नरसिंह भगवान से आपको क्या प्रार्थना करना चाहिए? और प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड कोई पास टाइम नरसिंह भगवान का बताएंगे प्रभु जी तो अच्छे लगेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, नरसिंह भगवान से सब प्रार्थना ही हम करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज की जो स्तुति वगैरह है वही हम सबको को सीखने आए। और जहाँ तक पास टाइम की बात आई तो महाप्रभु भी नरसिंह भगवान के प्रार्थनाएं आदि किए। जब वो विशाखापत्तनम उस साइड जब दक्षिण भारत की यात्रा किए तो महाप्रभु ने नरसिंह भगवान के दर्शन किए और नरसिंह भगवान के मंदिरों में नरसिंह आरती वगैरह किए। ये सब चीज हम पढ़ सकते हैं, उसको ना इतना समय नहीं है उतना बड़ा। तो दक्षिण भारत की यात्रा में भगवान नरसिंह के मंदिर किए तो सुंदर कथा ही है। कभी समय होंगे तो ठीक है। तो हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है आज की क्लास के संबंध में? राधा श्याम सुंदर को आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा, आपको बोलना चाहते हो तो? नो प्रभु जी। ओके। तो क्लास समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।